जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला सरकार को सत्ता पर काबिज हुए करीब एक माह बीत गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद को विवादास्पद मुद्दों से दूर रखते हुए सरकार को सुचारू रूप से चलाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है। धारा 370 और जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे के प्रस्ताव पर भले ही विधानसभा में बीजेपी के साथ खींचतान रही हो, लेकिन उमर अब्दुल्ला केंद्र से संवाद बढ़ाकर अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो उमर अब्दुल्ला राजभवन के साथ टकराव से बच रही हैं, क्योंकि विधानसभा में उन्होंने विशेष दर्जे की बहाली के प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 न लिखकर गेंद दूसरे के पाले में फेंक दी है। राजभवन के साथ सीधे टकराव से बचते हुए वह एलजी और केंद्र सरकार दोनों से समन्वय बनाकर चलने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही प्रशासनिक मुद्दों पर काम कर जनता में अपनी साख को मजबूत करने में लग गए हैं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या उमर अब्दुल्ला ने धारा 370 की वापसी और स्टेटहुड की बहाली जैसे मुद्दों पर अपना बयान बदल दिया है या फिर इन मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। फैक्ट पोस्ट में आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फैक्ट्स के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर और उमर अब्दुल्ला सरकार के कामकाज की। यूं तो किसी भी सरकार के कामकाज के आकलन के लिए एक महीने का वक्त बेहद कम है, लेकिन बावजूद इसके उमर अब्दुल्ला किसी भी विवादास्पद मुद्दे से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला धारा 370 जैसे मुद्दे पर तभी बोलते हैं जब उनसे कोई पूछता है। मौजूदा सरकार फिलहाल खुद को विकास के मुद्दे पर फोकस करते हुए आगे बढ़ रही है और जनता के बीच अपनी साख बनाने के लिए लगी हुई है। ऐसे में जम्मू कश्मीर का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि केंद्र सरकार की नजर इनायत जम्मू कश्मीर पर ना हो, और यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला एक महीने में दो बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, जिसमें सरकार बनते ही पहली बार में उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बाकी के केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी और जम्मू कश्मीर की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के कवायद में वो लग चुके हैं। जबकि दूसरी ही मुलाकात में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 6,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का आग्रह कर चुके हैं ताकि अलग अलग विकास योजनाओं को रफ्तार दी जा सके। और इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला पर्यटन और स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी खासा फोकस किए हुए हैं। दरअसल उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में गठबंधन सरकार ने 16 अक्टूबर को शपथ ग्रहण की थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धारा 370 और स्टेटहुड की वापसी को अपना मुख्य राजनीतिक एजेंडा बनाने के साथ साथ 12 सिलेंडर, 200 यूनिट फ्री बिजली, सरकारी राशन का कोटा बढ़ाने, रोजगार देने, स्थानीय संसाधनों पर स्थानीयों का हक देने और विकास का वादा चुनाव के दौरान किया था। ऐसे में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार नासिर असलम मानी का कहना है कि अब्दुल्ला सरकार का पहला मकसद जम्मू कश्मीर में शांति, सुरक्षा और विकास का वातावरण बनाए रखते हुए जनता के रोजमर्रा के मुद्दों को हल करना है। यहाँ पर बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी समस्याएं हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने धारा 370 या फिर स्टेटहुड की वापसी का मुद्दा छोड़ दिया है। इन विषयों पर प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं और अब इन पर बिना वजह सियासत करना हमारा कोई एजेंडा नहीं है। अक्सर बेशतर जब हम जैसे सियासतदानों से लोग मिलकर शिकायत करते हैं तो वो लाइन डिपार्टमेंट्स के हवाले से शिकायत नहीं करते। मुझे अभी तक किसी ने ये नहीं कहा ना हमारे एरिया में लाइनमैन नहीं है बिजली का, या हमारे सड़क का इंजीनियर नहीं है, या वाटर सप्लाई का AEE हमारे इलाके में नजर नहीं आता। लेकिन डॉक्टरों की गैर मौजूदगी और टीचरों की, प्रोफेसरों की गैर मौजूदगी, उसका सबसे ज्यादा असर लोगों पे पड़ता है। अब हकीकत यह है कि हम चाहें भी तो हम हर किसी को श्रीनगर और जम्मू में तैनात कर नहीं सकते, ना हम करना चाहते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम हर किसी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को वो सहूलियत फराहम करें जिनका उनको हक है। यानी फिलहाल अब्दुल्ला सरकार विकास के कामों पर फोकस कर रही है और उनमें सबसे पहले है जम्मू संभाग का विकास। दरअसल डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने खनन अधिकारियों के साथ एक बैठक करते हुए खनन में कथित धांधलियों पर रोक लगाने और साथ ही स्थानीय लोगों के हितों के संरक्षण के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को कहा है।
जिससे जम्मू संभाग में तेजी से विकास होगा और रोजगार के नए साधन खुलेंगे। जबकि सरकार की शिक्षा मंत्री सकीना इतू ने 9वीं तक विंटर जोन का पुराना एकेडमिक कैलेंडर बहाल कर दिया है और इसके अलावा बाकी पुराने कैलेंडर पर भी चर्चा की है। वहीं उमर अब्दुल्ला की सरकार ने अलग अलग सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जनता के साथ संवाद बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री निवास में शिकायत निवारण कक्ष भी बना दिया गया है। सभी विभागों में पेंडिंग पड़ी हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों के आयोजन के लिए भी कहा गया है। उमर ने जम्मू कश्मीर में केंद्र पर आर्थिक निर्भरता को घटाने के साथ साथ वित्तीय अनुशासन और नए करों की संभावना पर भी विचार विमर्श किया है। उन्होंने प्रदेश में निजी औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों से भी दिल्ली में मुलाकात की। उमर अब्दुल्ला पर्यटन पर विशेष ध्यान देने जा रहे हैं और इसके लिए कई डेवलपमेंट अथॉरिटीज से उनकी योजनाएं तलब हुई है। उन्होंने पर्यटन ढांचे को स्थानीय पर्यावरण के हिसाब से विकसित करने और उनमें हर मुमकिन स्थानीय युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए हैं। यानी हर जम्मू कश्मीर के रहने वाले बाशिंदे को जल्द से जल्द रोजगार मिल सकेगा। दरअसल उमर अब्दुल्ला को भी मालूम है कि वो केंद्र से टकराव का रास्ता अख्तियार करने के बाद ना तो जनता को सुशासन दे पाएंगे और ना ही रोजगार और ना ही विकास की आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। उमर का दिल्ली में जाकर सिंधु जल संधि पर ऐतराज जताना कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी सुहाता है। केंद्र सरकार इस संधि में सुधार या फिर बदलाव चाहती है और उमर अब्दुल्ला ने इसी विषय में बहस छेड़कर एक नया रुख दिया है और एक नया रास्ता तैयार किया है। उमर सरकार की प्राथमिकताओं की बात की जाए तो उमर और उनकी कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने इसी महीने 5-5 दिन चलने वाले विधानसभा सत्र में निःशुल्क बिजली देने और साथ ही राशन कोटा बढ़ाने पर यकीन दिलाया है। उमर ने सदन में बताया है कि उन्होंने केंद्रीय बिजली मंत्री से जम्मू कश्मीर में बिजली संकट से निपटने के लिए एक्स्ट्रा बिजली कोटा हासिल करने के लिए कहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीएम उमर अब्दुल्ला की नजर कश्मीर के साथ साथ जम्मू खित्ते पर भी है और यही वजह है कि जम्मू के लोगों को रोजगार देने की बात हो या फिर जम्मू के युवाओं को नई नौकरियों में मौका देने का वादा, उमर अब्दुल्ला दोनों ही खित्तों में बैलेंस बनाकर चल रहे हैं और केंद्र के साथ तालमेल बनाकर जम्मू कश्मीर के विकास की नई इबारत लिखने को तैयार है। आज हमें खुशी है कि आप में से काफी सारे लोग आज अपने अपॉइंटमेंट लेटर लेने आए हैं, चाहे जम्मू सूबे से आए हैं चाहे कश्मीर से हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक और बधाई। अगर आप जम्मू रीजन से हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि उमर अब्दुल्ला की सरकार से जम्मू के लोगों को क्या चाहिए, उनकी क्या मांगे हैं। और अगर आप कश्मीर खित्ते से हैं, कश्मीर रीजन से हैं तो रोजगार को लेकर आपकी क्या डिमांड है, हमको जरूर बताइए ताकि आपकी आवाज हम सरकार तक पहुंचा सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जाकर क्लिक कीजिए और सेलेक्ट ऑल कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए फैक्ट पोस्ट।